दोस्तों दौरा है वेस्ट इंडीज़ के लिए बाबर आजम के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है और नाकाबिल शिकस्त का रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के अंदर, जिसमें 3 बड़ी टीमें शामिल हैं, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ये 3 दुनिया की वाहिद टीमें हैं जिन्होंने गुज़श्ता 25 सालों में वेस्ट इंडीज़ के अंदर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी, यानी नाकाबिल शिकस्त रहे हैं ये 3। और अब इस बार बाबर आजम की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ दौरा कर रहा है। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अवे फ्राम दी पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान ने कितनी टेस्ट सीरीज़ जीती हैं और कितनी हारी हैं। बाबर आजम और शान मसूद के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क ये था कि बाबर आजम जो है वो अपने टेन्योर में उनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन पाकिस्तान काफ़ी टेस्ट सीरीज़ें हारा है। और मैं आप थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, बाबर आजम ने जो पाकिस्तान से बाहर पहली सीरीज़ जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ खेली थी, लेकिन वो सीरीज़ 2021 में हुई थी, लेकिन पाकिस्तान जीता था। उसमें बाबर आजम की जो खुद की परफॉर्मेंस थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। बाबर आजम गोल्डन डक पे आउट हुए थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के साथ 2021 में सीरीज़ होती है, फिर ये भी पाकिस्तान ड्रा करने में कामयाब रहता है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ हुई थी ये पाकिस्तान ने जीती थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की जो बाहर की सीरीज़ें हुई हैं वो बुरे तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ पे शिकस्त खाई है। और बांग्लादेश से भी अभी रिसेंटली 2026 में पाकिस्तान जब बांग्लादेश खेलने गया तो वहाँ पे भी पाकिस्तान को शिकस्त मिली। यानी आप देखते हैं कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या रहा है। सिवाय जिम्बाब्वे से पाकिस्तान जीता है, उसके बाद बांग्लादेश से भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका से भी आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। तो वेस्ट इंडीज़ से भी सीरीज़ ड्रा करने में कामयाब रहा था। तो बाबर आजम का अगर इंडिविजुअल आपको मैं रिकॉर्ड बताऊं तो बाबर आजम का रिकॉर्ड भी कोई इतना अच्छा नहीं है। सिर्फ 2 रन है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो उसका दौरा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज, वो 25 की थी और आयरलैंड के साथ जो उनकी एवरेज बनती है वो 35 की है। तो उसके बाद 36.5 की एवरेज वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है। और इस वेस्ट इंडीज़ दौरे के ऊपर बाबर आजम वैद बैट्समैन थे जो पूरी सीरीज़ में 194 रन बनाने में कामयाब हुए थे। इसमें 250 इनकी शामिल थी। तो बहरहाल दूसरे जो हमारे प्लेयर थे वो फवाद आलम थे, उन्होंने 180 रन्स बनाए थे इस सीरीज़ के अंदर। तो अब बहुत बड़ा इम्तिहान है बाबर आजम के ऊपर। वेस्ट इंडीज़ दौरा कोई इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ये भी अच्छे से समझता है कि वेस्ट इंडीज़ की जो पिचें दुनिया की मुश्किल तरीन पिचेस मानी जाती है पूरी दुनिया के। अगर हम कोई 5 मुश्किल पिचें हम ढूंढें तो उसमें वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेज़ हैं वो सरफहरिस्त हैं। तो बाबर आजम का रिकॉर्ड भी यहाँ पर काफ़ी ख़राब रहा है और बाबर आजम हमेशा फंस जाते हैं यहाँ पे। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो वो सीरीज़ खेल रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज़, वो भी बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है। और वेस्ट इंडीज़ अपने देश में इतना आसान हरीफ इस बार नहीं रहेगा क्योंकि बाबर आजम की नई कप्तानी है और पाकिस्तान टीम का जो मोरल है वो भी काफ़ी डाउन है क्योंकि पाकिस्तान से बाहर बड़े बुरे तरीके से सीरीज़ें हारी हैं। कोई भी पाकिस्तान पिछले साल में सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है जो पाकिस्तान ड्रा करने में सिर्फ कामयाब हुआ था। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर यह है कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर पाकिस्तान कभी हारा नहीं है, यानी 25 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ये नाकाबिल शिकस्त आ रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर जाकर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबर आजम इस बार 2026 की जो सीरीज़ होने जा रही है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, क्या बाबर आजम उस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे? क्या पाकिस्तान ये सीरीज़ ड्रा कराने में कामयाब होगा, यानी डिफेंसिव मोड में जाएगा? क्या पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतने में कामयाब होता है या फिर हार जाता है? तो ये बड़ा एक सवालिया निशान बना हुआ है। अगर हम पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि शाहीन अफरीदी जो हमारा प्रीमियम बॉलर माना जाता है वो इस सीरीज़ में नहीं है। और आपको बताता चलो 2027 के वर्ल्ड कप में वो कप्तान भी हैं। तो वो इस वक्त LPL खेल रहा है, लंका प्रीमियर लीग खेल रहा है। और पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान में जब से NOC इशू किया है PCB ने प्लेयर्स को, तो प्लेयर्स की अपनी मनमानी जारी है। तो कंट्री फर्स्ट होना चाहिए था, इन लोगों ने LPL को फर्स्ट किया, इन लोगों ने बिग बैश को फर्स्ट किया। और यही वजह है कि हारिस रऊफ को अब पिछले मैच में भी 50 से ऊपर रन पड़ गए हैं, इस मैच में भी 50 से ऊपर रन पड़े जो कल रात को हुआ। तो बहरहाल पाकिस्तान के जो ये प्रीमियम बॉलर है पूरी दुनिया में जगह सही करवा रहे हैं और नाक कटवाई जा रही है पाकिस्तान की। और मुझे नहीं लगता कि इनका फ्यूचर अब कोई पाकिस्तान टीम में वापस इनको को देखना चाहेगा या इनको कोई फ्यूचर होगा, क्योंकि जिस तरह की ये इनको मार पड़ रही है और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पड़ रही है क्योंकि इन्होंने मुंह मोड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट से, फैंस को हर्ट किया है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों की वजह से ख़राब हुआ है और नतीजा ये है कि ये बाहर जाके बहुत बुरे तरीके से
मार खा रहे हैं और पाकिस्तान बाहर जितनी भी सीरीज़ें हारा है उसमें शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ का बड़ा किरदार है। तो बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि हम सब लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं बाबर आज़म से कि वो वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराए और 25 साल जो रिकॉर्ड है कम से कम अगर वो जीतने में कामयाब नहीं होते तो कम से कम हारे भी ना, कम से कम ड्रा करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान 25 साल से हारा नहीं है। तो बाबर आज़म का जो बैटिंग स्टाइल है उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी टेक्निक को इम्प्रूव किया है और किस तरह उन्होंने PSL के बाद अपने आप को निखारा है। तो साथ में ही जो मोहम्मद रिजवान है उनके ऊपर भी कड़ी नज़र पड़ेगी और पाकिस्तान में जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत माने जाते हैं, ख़ासतौर पर टेस्ट के अंदर वो सलमान अली आगा हैं जो आपके साबिक़ कप्तान भी हैं। तो देखते हैं कि ओपनिंग स्लॉट पाकिस्तान क्या रखता है और किन किन नए प्लेयर्स को मौका मिलता है पाकिस्तान टीम में टेस्ट खेलने का। और ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा वर्ल्ड कप से पहले। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि, क्योंकि वो पहले 3-4 टेस्ट लगातार हार चुका है और बुरे तरीके से क्लीन स्वीप हो चुका है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम जिससे पिछले 25 सालों में पाकिस्तान हारा नहीं है, तो अब अचानक जाके वेस्ट इंडीज़ के अंदर पाकिस्तान हार जाए, वो भी बाबर आज़म की कप्तानी में। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी खबर होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और PCB के लिए। और PCB को भी चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान टीम को बैक करें और हमारे जो कोचेज़ हैं उनको भी चाहिए इन प्लेयर्स को बैक करें, जो नए प्लेयर बीच में आ रहे हैं इनको भी बैक करें। और ये सीरीज़ हम सब दुआ करते हैं कि बाबर आज़म के लिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड साबित हो। बाबर आज़म क्योंकि कप्तान है इस सीरीज़ में, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी आनी चाहिए और ये सीरीज़ पाकिस्तान जीतना चाहेगा ज़रूर, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड बताता है। और जहाँ तक डोमिनेंसी की बात है, जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान की तरह है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कब ये एक पल में मासा होती है, एक पल में तोला बन जाती है। ये पाकिस्तान की टीम की तरह अनप्रेडिक्टेबल टीम मानी जाती है और पाकिस्तान भी तकरीबन ऐसी टीम ही है। तो बहरहाल अच्छी सीरीज़ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे बाबर आज़म के ऊपर कड़ी नज़र रहेगी, यहाँ पे रिजवान के ऊपर, सलमान अली आगा के ऊपर, और जो नए लड़के इन्होंने शामिल किए हैं उनका डेब्यू भी बड़ा अहमियत का हामिल होगा। कुछ लोग तो उनमें डेब्यू कर चुके हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो वेस्ट इंडीज़ पिचों के ऊपर क्या रहती है, क्योंकि कैरिबियन जज़ायर इतने आसान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेकर। कैरिबियन जज़ायर में खुद को प्रूव करना बहुत बड़ी कामयाबी होगी। स्पोर्ट्स मंच हमारे चैनल का नाम है, लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।